सभी साधर्मियों को सादर जय जिनेन्द्र। आइए आज की हम कक्षा प्रारंभ करते हैं, द्वितीय कक्षा। पिछली कक्षा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी बता रहे थे कि यह जीव राग और द्वेष के कारण कर्मों से बनता है और कर्मों से छूटता है। उन्होंने बताया था कि जो ममता से सहित जीव होता है वह तो कर्मों से बनता है, और जो कर्मों से रहित होता है वह कर्मों से छूटता है। इसलिए हमें कर्मों से छूटने का प्रयास करना चाहिए, अर्थात हमें राग और द्वेष से रहित होकर के प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब प्रश्न उठ सकता है कि भगवान, राग और द्वेष से रहित प्रवृत्ति होकर के हमें चिंतन क्या करना चाहिए, हमारा स्वरूप कैसा है। तब आचार्य भगवान निर्ममत्वा की सिद्धि का योग्य विचार कह रहे हैं कि हम क्या योग्य विचार करें, हम क्या अंतरंग में अपने चिंतन को लाएं। तो आइए समझते हैं क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान। एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिन्द्र गोचरः बाह्या संयोगजा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा, मत्तः सर्वेपि सर्वथा। आइए यहाँ पर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। एको हम, मैं कैसा हूँ, मैं एको हम, मैं एक हूँ। एको हम निर्ममः शुद्धो, निर्ममः यानी ममता से रहित हूँ और शुद्ध हूँ। अपने आत्मस्वरूप का विचार करना, वास्तविक स्वरूप है कैसा। हम कर्मों के अधीन होकर के हमारा स्वरूप ढक चुका है, लेकिन वास्तविकता में स्वरूप कैसा है इस आत्मा का। तो एको हम, मैं एक हूँ। क्या ध्यान करना है, मैं एक हूँ। निर्ममः शुद्धो, मैं निर्मल हूँ और ममता से रहित शुद्ध हूँ। ज्ञानी हूँ, ज्ञानी योगिन्द्र गोचरा, और योगियों यानी केवली के द्वारा, श्रुत केवली के द्वारा जानने योग्य हूँ। केवल केवली ही जान सकते, श्रुत केवली जान सकते, हर कोई हमारे विषय में नहीं जान सकता। तो मैं कैसा हूँ, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिन्द्र गोचरा, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, ज्ञानी हूँ, योगिन्द्र गोचरा और केवली श्रुत केवली के द्वारा जानने योग्य हूँ। और बाह्य संयोग जा भावा, और बाहर के जो संयोग भाव हैं, बाहर जो हमारे हर तरह से जो भिन्न हैं, ऐसे बाह्य संयोग, जो बाहर से जो संयोग मिले हैं मुझे, वो कैसे हैं, वह भाव कहते हैं मत्तः सर्वेपि सर्वतः। मत्तः यानी मुझसे, सर्वतः यानी सभी प्रकार से, सभी तरह से क्या है, बाह्य हैं, भिन्न हैं। तो जितने भी संयोग हैं, संयोग भावा, संयोग से उत्पन्न होने वाले जितने भी पदार्थ हैं वह कैसे हैं, मुझसे सब तरह से भिन्न हैं। तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अहिमिखो खुलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदारूपी रवियद मज्ज किंचमी अणम परमाणु मित्तम्पी, कि कण मात्र भी मेरा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं। अहिमिखो खलु शुद्धो, मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ। दंसणाण मय्यो सदारूपी, दर्शन ज्ञान गुण वाला हूँ। तो इस प्रकार से जो विचार करना है, आत्मा का विचार करना है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वास्तविक शुद्ध निश्चय से यह आत्मा कैसी है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म से भी रहित है। ये शुद्ध निश्चय से सिद्ध की अवस्था के जैसे सिद्ध का स्वरूप है, वैसे ही हमारी आत्मा है। हमारे अंदर भी भगवान आत्मा है, बस फर्क इतना है कि हम कर्मों से आच्छादित हैं, हमें द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म लगे हुए हैं इस शरीर से। तो अशुद्ध निश्चय से क्या है, आत्मा अशुद्ध है, लेकिन शुद्ध निश्चय से यह कैसी है, एको हम निर्ममः शुद्धो ज्ञानी योगिन्द्र गोचरः बाह्य संयोग जा भावा मत्तः सर्वेपि सर्वथा। तो जो मेरी आत्मा है वह वास्तव में कैसी है, सब जड़ पदार्थों से भिन्न है, अकेली है और जगत में कोई भी मेरा नहीं है। आचार्य भगवान ने पिछली कारिका में पहले बताया था कि बपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रभा सर्वथान्य स्वभावानी मूढ़ा स्वनी प्रपद्यते, कि जितने भी घर गृहस्थी, मकान, दुकान, पुत्र पुत्री, स्त्री जितने भी हैं सब अन्य स्वभाव वाले हैं और ये हर तरह से हमसे भिन्न हैं। तो इस प्रकार से हमें ये विचार करना चाहिए और हमें क्या करना है, यही विचार करना है कि मैं कैसा हूँ, मेरी आत्मा वास्तव में सब जड़ पदार्थों से भिन्न है, अकेली है और जगत में कोई भी मेरा नहीं है। शुद्ध निश्चय से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म
इनसे रहित हमारी आत्मा है। मैं शुद्ध हूँ, स्वप्रक प्रकाशन स्वभाव वाला हूँ, मैं ज्ञानी हूँ और अनंत पर्यावरण से विशिष्ट जो केवल ज्ञानी हैं, ऐसे केवल ज्ञानी के द्वारा हम क्या है, गोचर होने वाली है हमारी आत्मा, यानी जानने वाली है, संवेद्य हूँ। और शरीर और नौ कर्मों के संयोग से जो मेरा और तेरे पने का जो भाव मोह ममता है, राग द्वेष है, उससे भी ये आत्मा जो है वह रहित है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवान ने निर्ममत्ता की सिद्धि के योग्य जो विचार बताया है। आइए आज हम कुछ प्रश्न आपके सामने रखते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये है कि किन भावों से कर्मों का बंध होता है और छूटता है। किन भावों से कर्मों का बंध होता है और छूटता है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, आत्मा का स्वरूप कैसा है, या हमें आत्मस्वरूप कैसा है, क्या विचार करना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपके सामने ये रहा कि वर्तमान में हम किस तीर्थंकर के कार्यकाल में या शासन काल में जी रहे हैं। वर्तमान में कौन से तीर्थंकर के शासन काल में हम जी रहे हैं या किन का शासन काल चल रहा है। तो इन 3 प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट के माध्यम से यहीं पर देना है। सभी लोगों के लिए सादर जय जैन। सभी लोग लॉकडाउन का पालन करें, अपने घर में स्वस्थ रहें, स्वच्छ रहें और अपने भारत को स्वस्थ